ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरु कुल्लूड़ी सरावर क्लब में आचार्य संजय। गुरु बृहस्पति अगस्त 20 नक्षत्र परिवर्तन मंगल के नक्षत्र में मंगल के साथ मज़ेदार बनने वाला है। 12 राशियों का अलग अलग विचार कोशिश करेंगे, समय होगा तो देंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि ये गुरु यहाँ पर जाने के बाद क्या करने वाले हैं। बीच में कोई महात्मा मेरे को प्रश्न किए थे कि गुरु बृहस्पति कब अच्छा फल देने वाले हैं। ये लो अब आ गया अच्छा फल देने के लिए। इससे पहले नक्षत्र अगर बात करें तो गुरु का इस जो मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, वृष मृगशिरा, उससे पहले रोहिणी के नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र, वृष कृतिका रोहिणी, इस दोनों में गोचर कर रहे थे। अनफेवरेबल नक्षत्र इनके लिए नहीं है। इसका भी नक्षत्र फल को मैं ऑलरेडी वीडियो दिया था बृहस्पति का इसमें, लेकिन वृषभ के कृतिका नक्षत्र में गुरु का जब हुआ तो वाद विवाद, जात, धन का व्यय और खर्चा और प्रतिष्ठा इत्यादि का गिरना और भय जात होना, तो नेगेटिव फल था। उसके बाद बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में जाना तो यहाँ पर धनलाभ, शिक्षादान, मंत्रदान, यज्ञादि कर्म में कर्म करने से धन लाभ, नहीं तो नहीं देंगे। पारिवारिक क्लेश, शत्रुता, परिवार में झगड़ा झंझट झमेला हुआ था। शनि 7.5 वालों के साथ ज़्यादा होगा, मकर कुंभ मीन मेष वालों के साथ भी झगड़ा झंझट झमेला, जमीन वाद विवाद, पैसा पार हो गया। किसका कम किसका ज़्यादा हुआ। अब सुनो, मृगशिरा नक्षत्र में नक्षत्र फल क्या बोलता है। मिथुन मुख मृगशिरा नक्षत्रे शिक्षा क्षेत्रे प्रशंसा प्राप्ति, शास्त्र में बताया गया। इस समय जब चलेंगे तो जो लोग एजुकेशन लाइन में हैं बड़े सारे प्रशंसा मिलेंगे, ज्ञान प्रदान इत्यादि का मौका मिलेगा। लेकिन बंधुओं से और भातृ विरोध बढ़ेगा। अनुभवयुक्त स्थान में कर्म संस्थान प्राप्ति, जिसमें यू आर अनसेटिस्फाइड विद दैट, तो इस नक्षत्र में आपको बृहस्पति का फल बता रहा है अनसेटिस्फैक्शनल जॉब, जो कर्म क्षेत्र में अनसेटिस्फैक्शन। अब एक जो 100 इयर्स शनि और बृहस्पति गोचर फल, उसमें बताता है बृहस्पति इस नक्षत्र में रहे तो सबसे पहला द्रव्य लाभ, विलास में शुभ चिंतन में दिन कटता है, विलास व्यसन की तरफ मन जाना, और स्त्रियां धनवती होती हैं, स्त्रियों को धन प्राप्ति होते हैं। और इसके साथ क्रूर ग्रह मंगल हो तो व्याधा स्त्री को के लिए समस्या बनता है या संतान का हानि होता है। पंचम स्थान अगर ये बन रहा हो तो किसका, मकर का, रूपवती, शांत स्वभाव, मीठा, प्रियवादिनी, प्रेमी प्रेमिका संतान, और स्वामी के साथ स्त्री का मिलना होता है, स्त्री सुख मिलता है। ये फल बताया गया 100 साल में यहाँ जाने के बाद। पंचम के लिए, सप्तम के लिए भी स्त्री का रूपवती होना और उत्तम धनवान होना। कुछ मतभेद के अनुसार ये 100 साल के बृहस्पति का ट्रांजिट के अनुसार क्या मिला सुनिए। सामान्य मतभेद सह स्त्री श्रेष्ठ सुख प्राप्त करने वाला होती है, व्यवसाय में सफलता मिलता है, आमदनी यथेष्ट यानी ज़्यादा होता है, शारीरिक सौंदर्यता में वृद्धि होता है, प्रभाव प्राप्ति होता है, भाई बहन स्नेह, शारीरिक बल में अवनति दिखाई देता है। ये गुरु बृहस्पति का फल शास्त्रोक्त रिसर्च साइंटिस्ट पेपर्स का निकला हुआ है 100 साल का। अब यहाँ नक्षत्र परिवर्तन मंगल का, तो नक्षत्र फल में परिवर्तन होना एक स्वाभाविक बात रहेगा। तो मृगशिरा नक्षत्र को देखेंगे तो गुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में तो क्या परिणाम करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, अब हमारा मृगशिरा नक्षत्र, तो आपके लिए क्या रहेगा, क्या करेंगे इस समय गुरु, और ज़्यादा समय तक यहाँ रह रहे हैं। जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, आप तीनों तैयार हो जाओ। और बिना किसी व्यवस्था का काम करना, व्यवस्था नहीं रहेगा लेकिन काम करने का पड़ेगा। अब जो शुक्र के 3 नक्षत्र वाले हैं, भरणी, मेष, पूर्व फाल्गुन, सिंह, पूर्व साढ़ा, धनु, आपके लिए क्या बनेगा, जन्म, संपद, विपद, क्षमा,
माफ है, जो करना है करते रहो। क्षमा मतलब नहीं है क्षेम, धारण करने का, क्षमता में वृद्धि, स्टोरेज कैपेसिटी टू होल्ड समथिंग। कृतिका मेषवृष, उत्तरा फाल्गुन सिंह कन्या, उत्तराषाढ़ा धनु मकर। आपके लिए बनेगा जन्म संपद विपद तारा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। आगे क्या है समझ लेना। विपद तारा है तो गुरु, ब्राह्मण, पंडित, बड़े भाई, बड़े लोग, पंडित तुल्य व्यक्ति, ज्ञानी, इनसे थोड़ा सा बच के। रोहिणी बस, हस्ता कन्या, श्रवणा मकरू। आपके लिए संपत्ति तारा, धन धना धन धन, धन धना धन धन आएगा, पैसा तैयार रहो। कौन देगा? पूजा पाठ करने से, पंडित की सेवा करने से, गुरु का सेवा करने से, बड़े भाई, बड़े लोग, बड़े जो भी बड़े हैं, गुरु है, गुरु तुल्य व्यक्ति हैं, चरण स्पर्श करने से, उनका सेवा यात्रा करने, सेवा यात्रा इत्यादि करने से। नहीं तो नहीं देंगे। गुरु लोगों को पैसा से नहीं खरीद सकते। गुरु का काम करने से, गुरु का सेवा करने से। गुरु पैसा से नहीं बिकते। गुरु जी पैसा ले लो से नहीं बिकते। गुरु का सेवा करो। मृगशिरा, वृषमिथुन, चित्रा, कन्या, तुला, धनिष्ठा, मकर, कुंभ जन्म तारा में आ रहे हैं। जितना ज़्यादा आध्यात्मिक काम करना है कर लो, अच्छा मौका है। नहीं तो फिर 5 साल के बाद यहाँ मिलेगा आपको। किनको किनको? मृगशिरा वृष मिथुन वालों को, चित्रा कन्या तुला वालों को, धनिष्ठा मकर और कुंभ वालों को। पूजा पाठ, जप तप, हवन कीर्तन, मार्जन, जो भी कर्म बाकी है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुहूर्त ज्योतिष पुस्तक ये मोटा है, उसमें बताया जन्म नक्षत्रे गुरु गोचरे सर्व प्रकार कार्य सिद्धि भवित। तो इस काम के लिए मैं जा रहा हूँ अभी, वो यहाँ काशी जा रहा हूँ। आप लोग जो काशी वाले हो मेरे को मिल सकते हो। यूपी एमपी वाले अगर वहाँ पर 1 घंटे का टाइम आप लोगों के साथ मिलने का दूंगा। एक बहुत बड़ा श्रीमान व्यक्ति, सज्जन, और मेरे को हर 6 महीना में एक बार कुंडली दिखाने वाले, पूरा परिवार का कुंडली दिखाते। बहुत बड़े पौधे के हैं, सज्जन हैं, वाणी में बड़ा भद्रता है। ऐसा हमारे मित्र हैं। और वो अभी शायद इट इज़ 15 तारीख को कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुरस्चरण कर रहे हैं। ललिता हृदय स्तोत्र का 1000 पाठ का पुरस्चरण या 10,000 पाठ का पुरस्चरण कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित हूँ। ऐसे व्यक्ति को देख लेने से भी अपना जीवन में बड़ा मुक्ति हो जाता है, प्रेरणा मिलता है। तो मैं बोला पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका इस अनुष्ठान में खाली हम बैठ जाएं काफ़ी है। तो नेचुरल बात है। तो इस क्षेत्र में मैं आप लोगों के पास, काशी वालों के पास पहुंच रहा हूं। तो जो भी वहाँ के लोग हैं, लखनऊ, कानपुर, अगर आपके पास बन रहा है, क्योंकि यहाँ मेरे बगल जाने बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत लोगों का कुंडली में देखा हूँ। यूपी, कानपुर, लखनऊ, यहाँ से ज़्यादा केसेस आए हुए हैं। उसके आसपास और भी कुछ छोटे छोटे शहर से, मेरे पास नाम याद नहीं है अभी। तो आप लोग जो लोग चाहते हो, 1 घंटा का टाइम काशी में सामूहिक सभी लोगों के लिए मैं दूंगा। तो आप लोग, हम लोग बैठेंगे, कुछ बातचीत, प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोग वहाँ मिल सकते हो। जो लोग आना चाहते हो, मेरे को मेरा मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 या फिर मेल ID sanjay75@gmail.com में मेल या मैसेज दे सकते हैं। मैं आपको उसी माध्यम में बता दूंगा कि इस जगह में मैं रहूँगा, जिस जगह में मैं रहूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक एड्रेस आया नहीं, केवल फ़्लाइट वगैरह का बात हो गया है। तो हम लोग वहाँ मिल सकते हैं। तो ये एक प्रेरणा है। देखो इसी समय हुआ ये काम, और यहाँ पर भी चल रहा है कार्य बहुत अच्छा। बहुत सारे मकरू लोग आके यहाँ पर, किसी का रुद्राभिषेक, किसी का काल सर्प, किसी का और भी बहुत सारे करा रहे हैं। तो ये चलेगा अगला 15 दिन तक। आज अमावस्या हो गया, कल अमावस्या हो गया, तो अगला 15 दिन पूरा श्रावण महीना का आधा पक्ष, कृष्ण पक्ष समापन होकर शुक्ल पक्ष में ये सारा काम चल रहा है। तो इस गुरु गोचर में बता दिया कि इस समय आपके लिए ये बेस्ट है, करा लो। अब आगे बात कर लेते हैं। आद्रा मिथुन, स्वाति तुला, शतभिषा कुंभ, अति मित्र, टॉप गुड बेस्ट है आपके लिए भी। जितना सारा शुभ काम करना चाहिए, पुरस्चरण जब तब कर लीजिए। पुनर्वसु मिथुन कर, विशाखा तुला, वृश्चिक, प्रो भाद्र कुंभ, मीन, मित्र जोन, टॉप गुड बेस्ट, चिंता का बात नहीं है। पुष्य कर, अनुराधा, वृश्चिक, उत्तर भाद्र दिन मीन, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्धतारा में रहेगा। बहुत सावधान, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े लोग, बड़े लोगों से थोड़ा बच के रहना। दबंग बवंग लोगों से थोड़ा बच के रहना। बाबा माबा काबा ठवा से थोड़ा सा बच के रहना। आश्रम इत्यादि से थोड़ा बच के रहना। अगर आश्रम जमीन और बाड़ी के साथ आपका कोई झोल झमेला झंझट चल रहा है, ऐसे लैंड प्रॉपर्टीज, अभी दुबक के रह जाना, थोड़ा सा पार हो जाओ, भारी पड़ेंगे आपके लिए। और इस समय मीन और
धनु वाले भी आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक तारा है। साधना शुरू कर सकते हैं। गुरु दीक्षा के लिए उत्तम आपके लिए रहेगा। कोई भी गुरु मिल जाए तो दीक्षा ले लो, इसके बाद और फिर मौका नहीं मिलेगा, बहुत लेट में आपको मौका मिल सकता है, तो जरूर आपके लिए यहाँ पर सुइटेबल रहेगा। ये नक्षत्र फल है। राशिफल के अनुसार और नक्षत्र को अगर हम लोग को मृगशिरा नक्षत्र को वृष मृगशिरा को अगर फलित करते हैं तो ये गुरु यहाँ आने के बाद धन का खर्चा बढ़ाता है, सत्य कर्मशील बनाता है, पूजा पाठ में मन लगाता है, लोग मृदुभाषी बनते हैं। लेकिन गुरु लोग इस समय प्रांग करके गुस्सा होंगे। गुरु लोगों से थोड़ा सा बच के रहना, साधक वाले लोग थोड़ा सा बच के रहना। और कामना वासनाओं में वृद्धि, महिलाओं में बढ़ेगा, धनवंत होंगे, धन प्राप्त होगा। और इस समय लोग बड़े सारे दान दक्षिणा करेंगे, कर लेना चाहिए। ऐसे नक्षत्र का बड़ा अच्छा फल मिलता है। और इस समय अगर इसी नक्षत्र में आपका कोई शनि उन्नी बैठा हुआ है, राहु बैठा है, तो गुरु इसको ट्रैप करने का ताकत रखेगा, बड़ा पावरफुल होगा यहाँ पर। यहीं पर शनि गुरु बृहस्पति मार की बकरी होंगे। मन में चंचलता और लोगों में चंचलता और हैप्पी हक्की पक्की बढ़ने वाला है, इसलिए थोड़ा सा बैलेंसली होके चलने का कोशिश करें। और लेकिन याद रखिएगा, इस समय कुछ लोगों को रुला सकता है। मंगल जब इस समय क्रॉस करेगा तो कुछ झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, टेंशन, तनाव, कुछ भांडाफोड़ का भी काम करने वाला है। चोर पकड़े जाएंगे, पकड़ में जा रहे हैं। और नहीं, मंगल को पुलिस भी कहा गया, मंगल को चोर भी कहा गया, तो गुरु के साथ आया है ना, पकड़ में आएगा, थोड़ा बच के रहना। इस नक्षत्र में और भी चोर पकड़े जाएंगे, बड़े सारे स्कैम सामने आएंगे। और इस नक्षत्र के गुरु का स्थिति होने के कारण यहाँ कुछ लोगों का नाड़ी दोष बढ़ सकता है, परेशानी दे सकता है। लोगों को बहुत चालाक बनना इस समय दिखाई देगा, मूर्ख भी चालाक बनने वाले हैं। लोगों के अंदर सुंदरता बढ़ेगा। इस समय जो बच्चे जन्म होंगे, बड़े लंबे लंबे बच्चे जन्म होंगे, और सरलता बाहर दिखाई देगा, अंदर चालाकी दिखाई देगा। किसी के साथ इस समय बैरी भाव है तो ये अच्छा टाइम है जहां पर आप इसको नाश कर सकते हैं। व्यक्ति व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव और बैरी भाव नाश होगा। इस समय लोगों का मानसिकता ये बनेगा कि जिसके साथ भी दुश्मनी वगैरह था तो ना कहूं का बैर, ना कहूं का दोस्ती, इस प्रकार के बिल्डअप बनने वाले रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मृगशिरा के नक्षत्र में गुरु मंगल का स्थिति कहीं ना कहीं रुला सकता है, कष्टप्रद हो सकता है। सामूहिक बता रहा हूँ, अपने अपने नक्षत्र से देख लेना, उस क्षेत्र में होगा। मकर राशि है तो भाई पंचम स्थान, संतान के लिए, प्रेमी के लिए, लवरा लवरी के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए रो सकते हो। कुंभ है तो चतुर्थ के लिए, तो भूमि भवन वाहन माता सुख मन के लिए रुला सकता है और धन भी दे सकता है। दुस्संवाद भी आ सकता है, संभवतः गुरु चतुर्थ में आता है, 3-4 दुस्संवाद आता है। बड़े स्मार्टनेस लोगों के अंदर बढ़ने वाला रहेगा, और ये स्मार्टनेस ओवर स्मार्ट में कन्वर्ट हुआ मंगल के कारण तो मार भी खाओगे। मीन वाले मार खाने का संभावना है, जिद्दीपना बढ़ सकता है, शत्रुता ग्राम वालों के साथ बढ़ सकता है, आपका बात सुनने समझने का लायक नहीं रहेगा, झूठा आरोप में फंस सकते हो। मीन वालों को इस समय थोड़ा सा सावधान। उग्रता आपके अंदर प्रचंड रूप में मीन और धनु दोनों को बढ़ने का संभावना है, छठा में है तो। और यहाँ कुछ लोगों को खाने पीने में समस्या हो सकता है। पेट का रोग गुरु बृहस्पति मकर वालों को दे सकते हैं, गैस, कटिडकार, अम्लपित्त नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार का स्थिति बन सकता है। और आपका अंदर मानसिकता रहेगा कि किसी को नहीं बिगड़ाएं, लेकिन आपका बिगड़ा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा सावधानी कुंभ और मीन वालों को रहना चाहिए, कर्क वालों को भी रहना चाहिए। और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट मिथुन को पड़ सकता है, लॉसेस बढ़ेंगे, पूजा पाठ में खर्चा होगा। और धोखा धोखी का समय आ गया। 7.5 वालों को इस नक्षत्र में गुरु का आना, मंगल का आना, धोखा धोखी मिलने का संभावना रहेगा। हाँ, जरूर आप बोलोगे कि मंगल के नक्षत्र में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम? चलेगा तो उग्रता बढ़ाएगा, अच्छा है, अच्छा फल देगा, हाँ देगा, लेकिन
गुरु का प्रेजेंस यहाँ कहीं ना कहीं इस प्रकार की उग्र स्थिति को बढ़ा सकता है। कुछ लोग इस समय डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं मंगल और बृहस्पति के कंजक्शन और इस नक्षत्र को क्रॉस ओवर करने के लिए। हालांकि मंगल को 25 तारीख और ये 20 तारीख, तो 20 के बाद से वहीं पर क्रॉस कर लेगा, थोड़ा सा फास्ट चलेगा मंगल, स्वाभाविक बात है। तो ये कंडीशन दोनों का उसी नक्षत्र में जब क्रॉस ओवर रहेगा, क्रॉस ओवर नहीं है, सिंपल मूवमेंट है, तो ये कुछ आपको दिखाई देंगे। और यही कंडीशन बकरी के समय में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और शांत स्वभाव का स्थिति, और देवगण जितने भी आपके घर में देवताएं हैं उनके प्रति आपके भक्ति भाव वैराग्यता के साथ बढ़ने वाला है। और एक पॉजिटिव पार्ट यह है कि इस मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि का गुरु का गोचर लोगों में ऑनेस्टी और मोरल एथिक को बढ़ाने वाला रहेगा। वेदांत विद्या और आध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या का वृद्धि दिखाई दे रहे हैं। मनुष्य के अंदर बड़े सारे दुर्भावनाओं का नाश, जैसे बता रहा था मकर राशि वालों का जो हृदय स्थान में जो पीड़ित कंडीशन लाइन चला गया, पीड़ित स्थान चल रहा था, वो यहाँ पर अभी आके मंगल और गुरु दोनों घिंग करेंगे। और जब गुरु बृहस्पति बकरी हो जाएंगे, चर्निंग होना चालू हो जाएगा और यहाँ से जितना डिलीट नेगेटिव फाइल्स है डिलीट होगा, आप फ्री फ्रॉम ऑल द बंडेज, और फिर आगे ज़िंदगी चलेगा। ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है इस समय इस नक्षत्र परिवर्तन में। एंड अकेलेपन का वृद्धि भी हो सकता है, किसी के साथ मज़ा नहीं आएगा। मनुष्य के अंदर ये विश्वास में कमी को ज़्यादा बढ़ा देगा। आप जिसके ऊपर विश्वास करते थे वो विश्वास घटने लगेगा। महिलाएं बीमार हो सकती हैं, थोड़ा सा वृद्धि हो सकता है। कामना वासना के कारण अतिक्षय का भी संभावना दिखाई दे रहा है। मेंटल अनस्टेबिलिटी कुछ मात्रा में बढ़ सकता है। साढ़े साथी वालों का बात कर रहा हूँ, मकर कुंभ मीन और मेष वालों को भी बात कर रहा हूँ, डैया कुंभ और वृश्चिक को भी बोल रहा हूँ। ये सामूहिक फल बता रहा हूँ नक्षत्र का। ये एक्टिवेट न होने के कारण आपका जिसका जन्म नक्षत्र बताया हूँ, कुछ उनको ज़्यादा इफेक्ट होगा। संपद अतिमित्र वालों को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन विपद प्रत्यारी और बद्ध तारा वालों को कुछ इसका ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ज़्यादा दिखाई देगा। जिनका जो भी लड़की मृगशिरा नक्षत्र में इस समय हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सुंदरता बढ़ेगा, मन में चंचलता बढ़ेगा, कामना वासना में वृद्धि, उग्रता का स्थिति बढ़ सकता है। नक्षत्र भी मिल रहा है, ग्रह भी मिल रहे हैं, तो आपके लिए वारे न्यारे है। वृष राशि मृगशिरा नक्षत्र, मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र, ये दोनों के लिए बता रहा हूँ। लेकिन बात विवाद वार्ता में उग्रता और कटुता दे सकता है। और यहाँ इस नक्षत्र का जो मंगल का और गुरु का फल दिखाई देगा। विवाह के लिए मन उग्रता के साथ चल सकता है और कुछ शुभ फल भी आपको मिल सकता है इस समय। एजुकेशन, पढ़ाई और एक प्रकार का मल्टी टैलेंट अगर आपके अंदर है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और जो लोग कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं और जो लोग लंबे समय तक कोई काम करते रहते हैं, उनके लिए टॉप गुड बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। फुटफुटिया काम वालों को नहीं मिलेगा, मतलब फट करके फट निकल जाओ, उनका नहीं काम नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टाइम ड्राइव वर्क काम देगा। अच्छा, इस समय संभावना वृष राशि वालों को और इस नक्षत्र वालों को घर चेंज करने का मौका बाकी लोगों को भी मिल रहा है। घर चेंज, घर गृह प्रवेश, गृह प्रतिष्ठा, ऐसे जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये पॉजिटिव स्थिति दिखाई दे सकता है। बाकी लग्न राशि को भी देख लेना, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना। बहुत सारे लोगों को कार्मिक क्षेत्र में बदली, अदल बदल, ट्रांसफर कर देगा। स्पीड ऑफ थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बम 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 करके चिंता बढ़ाएगा। और यहाँ पर कुछ स्थिति में समस्या आने के बावजूद भी आप सरलता सहजता से सामना कर लोगे। इसका ताकत इस समय ये नक्षत्र आपको सप्लाई करेगा। रोते रोते सामना करोगे। कुछ लोगों को तो रुलाएगा जरूर। दौड़ भाग का वृद्धि और फील्ड चेंज का स्थिति बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के द्वारा ठगाई संभव है। इस समय इस नक्षत्र में गुरु मंगल का स्थिति, नक्षत्र परिवर्तन, कंधा में दर्द और कमर में दर्द
पेन जिसका चल रहा है बढ़ाएगा या किसी किसी को दे सकता है। पैर और पैरों में जिनका प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम बढ़ने का संभावना है। तो समाधान यही है, गुनगुना पानी करके इप्सम सॉल्ट लेके दोनों पैर को डुबा के रखिए और शरीर शुद्धिकरण के लिए जरूर चेष्टा करिए। नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा का पंचकर्मा दशकर्मा करिए। महिलाओं के अंदर सेक्स प्रॉब्लम का वृद्धि कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वाइट डिस्चार्ज, गोनेरिया, डिस्मेनोरिया, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वृद्धि हो सकता है। इस समय जिनका भी ये नक्षत्र का द्वितीय पाद में हो, बुध यहाँ पर एक्टिवेशन रहे तो, हालांकि बुध पार गया हो, अभी तो आने वाला नहीं है। अगर आपके कुंडली में बुध यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक है तो ठीक है, नहीं तो दिमाग खराब, डिप्रेशन जैसे परिस्थिति बिल्डअप कर सकता है। चतुर्थ पाद वालों के लिए ये, इसमें जिनका जन्म है यानी वो तो उधर चला जाएगा, उसके बाद छोड़िए। प्रथम पाद हड्डियों का रोग और शारीरिक कहीं ना कहीं एक दुर्बलता का शिकार करना पड़ सकता है। मृगशिरा वृष का इस समय जो लोग द्वितीय पाद, प्रथम पाद, तृतीय, चतुर्थ वालों के लिए अभी उतना चिंता का विषय तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मंगल तो जल्दी ही पहुंच जाएगा यहाँ पर। जो लोग उनके अंदर आपको लीडरशिप क्वालिटी का बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के अंदर कृपण स्वभाव, माइजरनेस बढ़ सकता है, लेकिन विचक्षण बुद्धि का वृद्धि होना, देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव का वृद्धि होना और पानी में खेलने का, जल क्रीड़ा का इच्छा होना। लेकिन जिसके यहाँ पर पापग्रह बैठे हैं, धृतता बढ़ना और यहाँ कुछ अति वाचाल को स्वभाव बढ़ना, इन सारे नेगेटिव पदों के क्षेत्र के साथ मन में वैराग्यता और क्षमाशीलता भी बढ़ने वाला है और लोगों के अंदर उत्तम वस्त्र खरीदना, पहनने का इच्छा में वृद्धि और सुगंधी माल इत्यादि के प्रति, सुगंधी फूलों के प्रति रुचि बढ़ना, खरीदना, गिफ्ट देना। भोजन में कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगा और ये मकर राशि का पंचम में है तो ज़्यादा कुछ होगा। मकर लग्न वाले हो तो भूख भी नहीं लगेगा। आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा स्पा फा और जो क्या बोलते हैं वो सैलून वगैरह में अपना बाल वगैरह बनाने का रुचि बनाओगे। जो लोग कृषिकारी हैं उनके लिए बड़े अच्छे इस समय फल मिलते हुआ दिखाई दे रहे हैं। और एक बात बता दूं, इस समय कामना वासनाओं का वृद्धि बड़े सारे बीमारी का कारण भी बना सकता है। तो ये था गुरु और मंगल दोनों का इस नक्षत्र जनित परिणाम और फल। अभी यहाँ हमें इस नक्षत्र कार्मिक फल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस मृगशिरा में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ जो रिजल्ट है एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती का वृद्धि, रोमांस, नया वस्त्र, यहाँ भी कर्म भी वही बता दिया, वो तो नक्षत्र फल बता रहा था। लेखन वालों के लिए बड़ा सपोर्ट करने वाला है ये मृगशिरा, अच्छा रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पर ज़्यादा दिखाई ये दे रहा है, गर्व और का वृद्धि होना, घमंड बढ़ सकता है, आलस्यता के कारण धन में नुकसान और क्षय क्षति, और संचित धन जो स्टॉक रखे हो कहीं ना कहीं से निकालोगे, भले काम के लिए या बुरा काम के लिए। शत्रु में वृद्धि होना और धन प्राप्ति में बाधा सृष्टि होना और बड़ों के द्वारा विरोध और क्रोध, ये तो आगे यही सेम बताया है इसमें भी। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा मृगशिरा के गुरु और मंगल का हेतु, इसमें आपको स्वाभाविक सावधानी बरतना चाहिए। तो ये था मृगशिरा नक्षत्र गुरु, और इसमें बाकी राशियों को क्या परिणाम मिल सकता है। मेष राशि वालों के लिए तीनों नक्षत्र का बता दिया।
तो राशियात्मक फल जो पहले राशिफल बताया था गुरु का द्वितीय स्थान का, वही रहने वाला है। एक तरफ लॉस करेगा, एक तरफ प्रॉफिट करेगा। एक तरफ वाणी में सुंदरता देगा, एक तरफ क्रूरता देगा। दोनों बैठे हैं तो डबल फल देगा। नक्षत्र वाइज नक्षत्र फल ले लीजिए। लेकिन इस समय याद रखिएगा, मेष वालों को धन सुवर्ण प्राप्ति का संभावना, जमीन प्राप्ति का भी संभावना है। और नई खरीदते हो तो उसमें कुछ नुकसान और खर्चा या व्यय भी दिख रहा है। वृषभ के लिए बात करें तो थोड़ा सा एक्सीडेंटल इम्पैक्ट, सर में चोट लगने का चिंता